अतुल्य अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं तनुजा द्विवेदी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग टीजीटी 2016 की परीक्षा में उत्तीर्ण सफल अभ्यर्थी जो अतुल्य अकादमी परिवार के ही एक सदस्य रहे हैं उनका साक्षात्कार लेंगे और इस साक्षात्कार के दौरान हम ये देखेंगे कि वो विद्यार्थियों से अपने अनुभवों को साझा करेंगे कि डॉक्टर विजला के कुशल निर्देशन में किस तरीके की रणनीतियों को उन्होंने अपनाया और परीक्षा में सफलता दर्ज की। जितेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है अतुल्य परिवार अकादमी में और मैं आपको आपके सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आप ये बताइए कि आपका कहां से हैं और किस जिले से किस जगह से संबंधित है, ये सब कुछ चीजें आप बताएं अपने बारे में। जी मैम, मैं एक ग्रामीण अंचल से हूँ। मेरे गांव का नाम इसहाकपुर है, यह अम्बेडकर नगर जिले में पड़ता है। जी। और आपके ग्रामीण परिवेश में आपकी शिक्षा हुई? जी मैम, बिल्कुल मेरी ग्रामीण परिवेश में मेरी शिक्षा हुई। और जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपका शैक्षिक माहौल कैसा था, परिवार का शैक्षिक माहौल, समाज का उसके आसपास की चीजें कैसी थी आपको? जी मैम, पारिवारिक माहौल तो ऐसे शैक्षिक बहुत अच्छा तो नहीं था, न ही मेरे गांव का उस टाइम माहौल अच्छा था, लेकिन मैं शिक्षा के प्रति धीरे धीरे बढ़ता गया। जागरूक थे आप? जागरूक मैं था, धीरे धीरे मैं शिक्षा के प्रति जागरूक होता गया और जैसे ही मेरी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ही मुझे अच्छे से अच्छे लोग मिलते गए, रास्ता बनता गया। मुझे रास्ता बताते रहे। जितेंद्र जी, ये बताइए आपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरे परिवार में तो मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं और मेरी एक बहन है और मेरे चाचा चाची हैं। जी जी जी, मेरे चाचा चाची ने मेरे शिक्षा जगत में मुझे काफ़ी मदद हमारी की है और शायद मैं आज उन्हीं के बल पे मैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। चलिए जितेंद्र जी, आपके चाचा चाची का मैं अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपने मेरे पिताजी जो हैं बहुत कठिन परिश्रम करके ही मुझे यहाँ तक वो भी ये है। तो आपके पिताजी कृषक थे? जी मैम, मेरे पिताजी कृषक थे, लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ जो है बिगड़ती गई तो वो अपना एक छोटा सा रोजगार यहाँ दिल्ली में चले गए, जो एक सिलाई का कार्य करते थे। पारिवारिक झंझावत थे आपके साथ? जी बिल्कुल। तो चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपके चाचा चाची का हार्दिक शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने आपको समझा कि भाई लड़का पढ़ने वाला है तो इसको और आगे पढ़ाना चाहिए, है ना। अगर उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया होता तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ तक आपका। क्या शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। मेरा परिवार बिखर गया था जब मेरी माता जो है एक्सपायर जब हुई थी, तो उस समय मेरा परिवार बिल्कुल बिखर गया था। उसे बटोरने का काम मेरे चाचा चाची ने किया और मैं उनका आभारी हूँ। मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। होना भी चाहिए जितेंद्र जी, क्योंकि आमतौर पर देखिए आजकल के जो रिश्ते हैं ना, उनमें बड़ी बिखराव की स्थिति आ गई है ना। दूसरों की बात तो छोड़िए, भाई और के बच्चों की बात, अपने ही बेटी बेटे को लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हैं, है ना। ऐसे माहौल में आपका एजुकेशन की तरफ ले जाना बहुत बड़ी बात थी। अच्छा जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपका शैक्षिक सफर कैसा रहा, कितने उतार चढ़ाव भरे दिन रहे? शैक्षिक सफर में मैं जब हाई स्कूल किया जी, वहाँ तक तो फिलहाल मेरा सफर ठीक रहा। फिर इसके बाद मैं इंटर किया। इंटर के बाद कुछ आर्थिक स्थिति जो है और कमजोर होती गई, जब पहले से ज्यादा। जी, आर्थिक स्थिति जब कमजोर होती गई तो मैंने क्या किया कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया और मैं कुछ ट्यूशन वगैरह, हाँ, ये सब मैंने लेने लगा, तो जिससे कुछ आमदनी हो सके, अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए। अपनी पढ़ाई भी बढ़ जाती थी और हमको जो है पढ़ने की रुचि भी जागृत हो जाती थी वहीं से। वास्तव में देखिए, एक चीज कहा जाए कि जिसकी लगन होती है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लेता है। जी बिल्कुल, लगन होनी चाहिए मैं अंदर, कुछ करने का हौसला रखना चाहिए। अच्छा जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि परीक्षा मतलब तैयारी के किन दिनों में या अध्ययन के किस समय आपने ये सोचा कि आपको अध्यापन की तरफ जाना है, शिक्षण क्षेत्र की तरफ जाना है? कैसे आया ये आइडिया दिमाग में, कुछ बताएं। जी मैम, जब मैं ग्रेजुएशन 2009 में जब मैं कंप्लीट किया था जी, तो उसके बाद से मेरा ग्रेजुएशन मतलब जैसे आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद आपके दिमाग में ऐसा लगा कि अब मुझे टीचिंग की तरफ जाना चाहिए? नहीं मैम, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैं उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया था। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैं दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और मुझे पढ़ने के लिए मेरे ही गांव के भैया शैलेंद्र कुमार जो प्रेरित किया आपको? हाँ, जो वर्तमान में जागृति प्रवक्ता है।
अच्छा। उन्होंने काफी ज्यादा हमको प्रेरित किया। और हमारे ही गांव के हमारे बड़े भाई गुरुदीप जी थे, उन्होंने काफी प्रयास किया। हमको जबरदस्ती मैम एडमिशन करवाए वो लोग। हाँ, कहे जाओ एडमिशन करवाओ। एमए वगैरह किया आपने? जब मैंने ग्रेजुएशन दोबारा किया, अच्छा। इसके बाद एमए किया, फिर इसके बाद ये फॉर्म वही लोग डलवाए, मैं डाल नहीं रहा था। और जब मैं एग्जाम में बैठा, 1 आध महीने में पढ़ा था और हमारी रैंक ठीक ठाक आ गई। तब इसके बाद उन्होंने एडमिशन के लिए ज़बरदस्ती किया और हम जाके एडमिशन ले लिए। और एडमिशन जब हम ले लिए तो हम वहाँ जब शिक्षा वातावरण में हम जब वहाँ गए तो हमको पता चला कि हम महत्व क्या है शिक्षा का। और इसी तरह मेरी जो है पढ़ाई आगे चलती गई और अनेक परिस्थितियाँ आती गई, मैंने उसको। जितेंद्र जी, आपकी परिस्थिति जैसी भी रही, जो भी रही, मुझे एक चीज ऐसा ये लग रहा है कि जो बंदा, मैं अतुल्य अकादमी के बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि जो बंदा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, जिसे बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ा, दूसरों ने उसे प्रेरित किया कि भाई तुम कर सकते हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वो बंदा जब अतुल्य अकादमी से जुड़ा और जिसकी नींव ही बहुत कमजोर थी, नींव ही कमजोर थी, उस पर एक बड़ी इमारत खड़ा कर देना बहुत बड़ी बात आपकी भी और संस्था की भी है। मेरी बात तो मैंने तो जो किया ही किया, लेकिन मैं जब यहाँ आया इलाहाबाद में, अतुल्य अकादमी से जब मैं जुड़ा ना, तो मुझे वहाँ से इस बारे में भी बात कर रहे हैं। पहले ये बताइए, आपकी इस परीक्षा की तैयारी आपने कब से शुरू? जी मैम, वैसे आया तो मैं 2016 में इलाहाबाद आया था, लेकिन पहले मैं इधर उधर भटका। भटकने के बाद मैं जब सर से मिला तो सर का लेक्चर मुझे अंदर से मुझे झकझोर दिया बिल्कुल। आज भी इनका लेक्चर मुझे बहुत बढ़िया से याद। जब मैं शुरू में पहली बार आया था तो इन्होंने वहाँ पे भक्ति काल चालू किया था। अच्छा सर। ऐसा झकझोर दिया मुझे अंदर से, और मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल उत्साहित हो गया उसमें। एकदम लालसा जग उठी, अब मैं पढ़ूंगा। और इसके बाद से मैं रेगुलर सर के सानिध्य में रहा और पढ़ाई करता रहा। कहीं भी मुझे कोई समस्या होती थी तो सर जरूर एकदम खड़े हो जाते थे, ये स्तंभ की तरह। अच्छा जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि अतुल्य अकादमी परिवार के संपर्क में आप कब आए? जैसे इलाहाबाद, आपने बताया कि आप प्रयागराज में जब आए तो आपने कुछ कोचिंगों में भटका, और ये भटकाव आपका कैसा हुआ, और भटकाव से फिर एक निश्चित दिशा की तरफ आना, कितना कुछ अनुभव रहा है? भटकाव मैडम, मैं कोचिंगों में गया, मैंने वहाँ देखा और मुझे कुछ समझ नहीं एकदम अपना अनुभव बताएं, क्योंकि और भी विद्यार्थी प्रेरित होंगे आपसे। मुझे वहाँ समझ में उस तरह कुछ नहीं आया, मतलब पढ़ा, देखा, लेकिन समझ में नहीं आया। और मेरी जो है अंदर की जिज्ञासा जो है दबी की दबी रह जाती रही होगी। लेकिन मैं जब यहाँ आया, सर का लेक्चर जब सुना, तब मेरे अंदर की प्रतिभा जागृत हुई और मैं उसी समय मैंने प्रण कर लिया कि मैं पढ़ूंगा। और पढ़ते पढ़ते आज सर का सहयोग इतना रहा कि आज हमें यहाँ तक इस मुकाम पर हम पहुँच गए। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए, जो ये भटकाव की बातें आप कर रहे हैं, तो उस भटकाव के दौरान ही आपने अतुल्य अकादमी के बारे में जाना? भटकाव, हाँ मैं उधर भटक रहा था और उधर मैं अतुल्य अकादमी के बारे में, मुझे एक मेरे मित्र थे जी, वही बताया कि आप चले जाइए बिजला सर के यहाँ। तो मैं गया तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सर से बात हुई और सर ने एक चीज़ की, मतलब उस समय मैं आर्थिक स्थिति सही नहीं थी मेरी, तो सर ने भी ये कहा मुझे कि जितेंद्र आप परेशान ना होइए, आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल आप क्लास डेली करिए। और मैं सर के कहे अनुसार मैं क्लास करता रहा और मुझे कभी भी कोई फीस के लिए रोका नहीं और मैं इसी तरह मेरा मन लगता रहा और मैंने पढ़ाई की। जी जितेंद्र जी, ये बातें और भी विद्यार्थी बताते हैं कि अतुल्य अकादमी में कभी भी बिजला सर ने किसी भी बच्चे को फीस के लिए कभी रोका टोका नहीं। जी मैम, फीस के लिए कभी रोका टोका नहीं। बिजला सर ने ये भी कहा अगर किसी बच्चे को आर्थिक समस्या है तो मुझे बताए आके, मैं उसका साथ दूंगा। और सर ने हकीकत में ऐसा किया।
आमतौर पे आप देखिए कि जो विद्यार्थियों का वर्ग होता है, विद्यार्थियों का परिवार होता है, जैसे ही आप प्रयागराज आएंगे, प्रयागराज या कहिए मुखर्जी नगर, कहीं भी जहाँ पे ये अध्ययन वाली चीजें हैं, वहाँ पर इतना एक ग्रुप तैयार रहता है ना उनके लिए। चाहे वो ठेले वाला होता है वो भी शोषण करता है, दूध वाला वो भी शोषण करता है, मकान मालिक का शोषण तो विख्यात ही है, और कोचिंग वाले भी, फोटोकॉपी वाले भी। तो उसमें ऐसा अतुल्य का आदमी था कि वहाँ ऐसी चीजें नहीं थी। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये नहीं मान सकता। कोई अगर कहेगा भी तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, मेरी स्थिति इतनी गड़बड़ थी कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। ना सर ने किया, ना ही वहाँ के डायरेक्टर जी संदीप भैया कभी ऐसा नहीं किए। ये तो बिजला सर की महानता है कि विद्यार्थियों के गुणों को समझना और अनावश्यक उन पर दबाव न डालना। एक चीज मैंने और भी सुना है कि जब तक बिजला सर किसी बच्चे का जो उनके संस्था से जुड़ता है, आपने आर्थिक परिस्थितियों की बात की, तब मैं इसका उल्लेख करना चाहती हूँ, जब तक उस संस्था से जुड़ता है और जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक वो फिर उससे दोबारा कोई पेमेंट जी नहीं, बिल्कुल मैम ऐसा नहीं है। सर कहते हैं कि आप हमारे यहाँ एक बार जुड़िए, आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होता है तब तक आप जुड़े रहिए। बिल्कुल, ये उनकी महानता है सर की। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा शिक्षा का वाणिज्यीकरण चल चुका है। जी, इलाहाबाद में ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं है मैम कि जो एक बार फीस ले और हम जब तक सफल ना हो जाए पढ़ाए। ये तो गुरु जी की महानता है कि एक बार शिक्षण से जोड़ते हैं और जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक जोड़े रहते हैं। इसीलिए ही तो गुरु कहा गया है। जी, इसीलिए गुरु कहा गया है। अच्छा, ये बताइए कि बिजला सर का जो लेक्चर होता है, जी, ऐसा माना जाता है कि बड़ा प्रभावी होता है। जी बिल्कुल। क्लास में ही वो 50% या 80% आपको याद करा देता है। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका लेक्चर जो है मैम, हम केवल आप बैठ के सुनिए, लेक्चर एक बार अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। और उनका लेक्चर ऐसा है कि अंदर से एक ऊर्जा भर देता है, झकझोर देता है कि एकदम हम उत्साहित हो जाते हैं जानने के लिए। की तरह उत्साहित जी जी बिल्कुल, उत्साहित कर देगा, हम जानेंगे और हम जान भी जाते हैं। सर का ऐसा लेक्चर होता है, कितना भी हम भूलना चाहें ना मैम तो उसको हम भूलते नहीं हैं। आमतौर पर देखिए नोट्स तो सब मिल जाते हैं, किताबें सब मिल जाती हैं, लेकिन किसी का शिक्षण ऐसा होता है कि जो आपको वही समझा दे, वास्तव में वही गुरु जो होता है प्रभावशाली। जी जी बिल्कुल मैम। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे हर संस्थाओं में टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट जी, है ना? तो आप उसमें कितना गेन करते थे और वो कितना काम आया आपके? जी, मैं शुरू में जब जुड़ा तो मैं टेस्ट किया तो मेरा वही 70-75 जाता था, तो मैं निराश नहीं होता था। तो सर एक दिन मैं बैठा तो सर कहे, सर से बात हुई, सर इतना ही 70 से प्लस नहीं हो रहा है, तो कहें जितेंद्र आप लगे रहिए। और मैं लगा रहा और लगते लगते मैम एक दिन इतना अच्छा स्कोर मेरा खड़ा होने लगा। अच्छा बिल्कुल, और जब मेरा स्कोर खड़ा होने लगा तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और सर कह भी दिए हैं और उसको देखते हुए जब मेरा स्कोर खड़ा होने लगा मैं और पढ़ने लगा। जितेंद्र जी, आमतौर पे यही चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि जो धैर्य होता है ना वो सबसे शायद ज़रूरी चीज़ है। जी जी बिल्कुल, धैर्य रखना। चलिए आप ये बताइए कि जो सर की क्लासेस होती हैं, है ना, वो काफ़ी आकर्षक होती हैं जी, और ऐसा भी सुना जाता है कि उनकी क्लासेस में बड़ा मनोरंजक शैली होती है। जी बिल्कुल। एक अध्यापक का ये गुण होता है कि क्लास में बोर ना होने दे, बच्चों को बोर ना होने दे। तो ऐसा वहाँ होता है कि हम लोग पढ़ते हैं एकदम मनोरंजन के साथ में। अच्छा, जब मनोरंजन के साथ पढ़ाई होती है तो मन भी बिल्कुल प्रफुल्लित रहता है और जो पढ़ाया जाता है वो हमारे दिमाग में सीधा बैठ जाता है। जब आपका मन खुश रहेगा तभी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, ये जितेंद्र जी, ये बताइए कि विद्यार्थी जीवन में आपने बहुत सारे परीक्षाएं दी होंगी जी, कुछ अनुभव बताइए। जी मैम, मैं सर्वप्रथम जब झारखंड टीजीटी दिया तो मेरा करीब जाके नहीं हुआ। करीब क्या मैम, मान लीजिए उसमें हमारा 2 क्वेश्चन गलत हो गया। और जब उसका रिजल्ट जब आया मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा, और जब रिजल्ट आया नहीं हुआ, बड़ा कष्ट हुआ उस दिन। लेकिन सर ने कहा जितेंद्र इस पर आप बिल्कुल ना सोचिए, आप पढ़ाई जारी रखिए। और इसके बाद पढ़ाई जारी किया। मैं DSSB दिल्ली प्रवक्ता का दिया, उसमें मेरा
121 था और सिलेक्शन 24 पे हुआ था वहाँ, उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। करीब जाके और मैं काफ़ी निराश हो गया। और GIC में भी वही हुआ, LT इसमें भी वही हुआ। मैं इसमें मैम काफ़ी मैं मतलब 3-4 क्वेश्चन में दूर था। तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जी, लेकिन फिर भी सर से बात हुई तो कहा आप परेशान ना होइए। इसके बाद TGT आया मैम। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मेरा यहीं इलाहाबाद में ही था सेंटर, और जब एग्ज़ाम था तो मैम उस दिन मैं जा रहा तो एक ऑटो वाला मुझे धक्का मार दिया और मुझे हाथ में चोट आ गई मैम। और मैं निराश नहीं हुआ और मैं अंदर से ये सोचा कि अगर मैं निराश हो जाऊँगा मेरा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। और मैं गया परीक्षा हॉल में बैठा और मैं बिल्कुल शांत होकर बैठा। मैं अपना इसको पेपर को हल किया और पेपर हल मेरा मैम 117 क्वेश्चन सही हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा विद्यार्थी जो एकदम, आप लोगों ने जैसे कि इंटरव्यू में आप देख ही रहे हैं कि शून्य से शिखर तक की जिसकी शुरुआत हो रही है, जिसने पढ़ाई छोड़ दी बीच में, जिसे लोगों ने प्रेरित किया, आर्थिक दुश्वारियां इतनी रहीं, इतना ज़्यादा तनाव को झेला, कई परीक्षाओं में असफलता को झेला, और उसके बाद से पेपर के दिन भी जाते वक्त इनका जो दुर्भाग्य था, इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन एक गुरु का ऐसा निर्देशन था, एक उनकी ऐसी प्रेरणा थी जिससे आप आगे बढ़े। जी बिल्कुल, ये हमारे गुरु जी की असीम अनुकंपा है की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जो नोट्स बनवाते हैं वो किस तरह के होते हैं? नोट तो मैम वैसे सब कहते हैं कि बहुत सी किताबें पढ़नी चाहिए, ये किताबें पढ़ो, कहीं रामचंद्र शुक्ल, कहीं नागेंद्र, कहीं राम कुमार वर्मा, कहीं राम स्वरूप चतुर्वेदी। लेकिन ये सर का जो नोट है ये सबका निचोड़ है। हमें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें जब सबका निचोड़ मिल रहा तो हम उस नोटबुक को पढ़ें, नोट को पढ़ें। जैसे देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथों में गीता सबका निचोड़ है, हाँ। उसी तरीके से सारी पुस्तकों का निचोड़ है बिजला सर के नोट पास है। बहुत सही जितेंद्र जी। अच्छा, ये बताइए कि बिजला सर की रणनीति से कितना कुछ आपने ग्रहण किया, जो उन्होंने वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों को कैप्चर करके पढ़ना है। तो बिजला सर ने बताया कि जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं जो, इसको पहले पढ़िए। तो जो सर वहाँ कोचिंग में बताते थे, इसके बाद मैं जाके वहाँ 2 घंटे 3 घंटे पहले मैं उसको देता था। जो पढ़ाते थे उसी को हम पढ़ते थे। ऐसे धीरे धीरे मेरा चलता रहा, धीरे धीरे पूरा भंडार तैयार हो गया मेरा, प्रेम होता गया। हाँ। चलिए जितेंद्र जी, अब एक चीज और ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं? घंटों की बात होती है आमतौर? घंटों की बात होती है मैम, तो मैं कोचिंग को छोड़ के मैं करीब 6-7 घंटे में पढ़ता था, कोचिंग को छोड़ के। हाँ, स्व अध्ययन। अच्छा, ये बताइए अंतिम में चलते चलते पड़ाव की तरफ, आप भविष्य में और कुछ करना चाहते हैं? जी मैम बिल्कुल, भविष्य अभी मेरा ये असिस्टेंट प्रोफेसर का मुझे देना है। नेट क्लियर है? जी मैम बिल्कुल, वो भी सर के ही कोचिंग से मैं जब जुड़ा तभी मेरा क्लियर हुआ। कितना अटेम्प्ट में दिया था? सर मैं तो 3 बार दिया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में हाँ, जब मेरा इधर TGT में हुआ, इसके बाद नेट भी मेरा हो गया। अच्छा, ये बताइए कि TGT का जब रिजल्ट आया तो उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैम मैं सोया था। मुझे मेरे मित्रों ने फ़ोन किया। अच्छा, कहे कि रिजल्ट आया। मैं बिल्कुल मोबाइल उठाया, बिल्कुल हाथ कांप रहा था। धरती पर थे? जी बिल्कुल, मैं रूम पे था, मोबाइल उठाया, मेरा हाथ कांप रहा था। ये होता है खुशी का पल, है? अच्छा, जब मेरे मित्रों ने कहा कि भैया आपका हो गया है, मैं कहा मुझे सही बताना हुआ है कि नहीं। नहीं, तो क्योंकि मैम मुझे बहुत धक्का लगा था ना। तो जब उन्होंने कहा भैया आपका हो गया है, तब मैं उठा। इसके बाद मैं सर को मैसेज किया पहले, सर मेरा हो गया। तो सर ने कहा आप कोचिंग में आइए। मैं यहाँ से कोचिंग में गया और सर खुद वहाँ पर मिष्ठान की व्यवस्था किए हम लोगों के लिए। बड़ा अच्छा लगा, सम्मान भी काफ़ी मिला वहाँ। यही होना ही चाहिए जितेंद्र जी कि जो शिक्षक आपके लिए पूरे सालों तक, कई सालों से इतनी मेहनत कर रहा है, और जब आप अपनी सफलता के तरफ पहुंच चुके होते हैं तो वास्तव में उस गुरु से बढ़कर के इस दुनिया में कोई होता नहीं है। क्योंकि एक बेरोजगार की जो मनोदशा होती है ना, उसे कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो गुरु ही है ना जो उसको प्रोत्साहित करता रहता है, गिरों को उठाता रहता है, उठाता रहता है। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अंतिम में आपको
ये बताइए कि विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहेंगे अपने भावी शिक्षक भाई बहनों से? मैं अपने भावी शिक्षक भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अतुल्य अकादमी में जुड़े हैं तो बिजला सर के मार्गदर्शन से आप कभी हटिएगा नहीं और उनके कहे हुए आशीर्वचनों के अनुसार आप चलेंगे तो एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। ऐसे भाई बहनों को भी संदेश दे दीजिए जो यहाँ से नहीं जुड़े हैं या जो ऑनलाइन में हैं, उन्हें भी पता चले गुरु की महिमा। जी, जो हमारे भाई बहन अतुल्य अकादमी से नहीं जुड़े हैं और जो हमारे परिचित हैं, हमारे सगे हैं, संबंधी हैं, कम से कम हम उनको तो बता ही सकते हैं कि आप आइए अतुल्य अकादमी से जुड़िए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। अपनी एक सीट को सुनिश्चित करिए। हाँ, अपनी एक सीट को आप सुनिश्चित करिए। जितेंद्र जी, इस शैक्षिक सफर में, सुखों दुखों के सफर में जो है किसी मित्र, किसी शुभचिंतक का नाम लेने चाहेंगे जिन्होंने सहयोग किया? जी, मुझे तो मेरा सहयोग तो शैलेंद्र कुमार जी ने किया, जो वर्तमान में जागृति प्रवक्ता हैं, और मेरे मित्र गुरुदीप जी ने किया, काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी प्रोत्साहन मुझे दिया पढ़ने के लिए। मैं उनका आभारी रहूँगा। बिजला सर के और कुछ कहना चाहते? बिजला सर, ऐसे गुरु को तो मैं बार बार प्रणाम, नतमस्तक होके मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि सर आपका आशीर्वाद मुझे नहीं मिला होता तो शायद मैं इलाहाबाद से टिक नहीं पाता और परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि यही मेरा अंतिम समय था। इसके बाद शायद प्रयागराज में रहना मेरा मुश्किल हो जाता। जी, झंझावातों का वो दौर आपने झेला होगा, जहाँ पे ये लगता होगा कि अब चलो। तो मैं बिजला सर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही गुरु हमेशा सबको मिलते रहें और ऐसे गुरु को मेरा जब तक जीवन रहेगा मैं तब तक ऋणी रहूँगा। ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वास्तव में देखा जाए, मुझे लगता है कि जो वैदिक कालीन परंपरा थी गुरु शिष्य का संबंध, मुझे ये तो लगता है अतुल्य अकादमी में ही देखने को मिलता है। जी, बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल वैदिक कालीन परंपराएं जो अतुल्य अकादमी में देखने को मिल रही है तो शायद मेरे ऊपर भी यही लागू होती है। सर क्या इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। अंत में आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए, और अपना आप सफल हुए, यहाँ तक आए, आपने लोगों को निर्देशित किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो जिस तरीके से आपके शिक्षक ने, आपके गुरु ने आपके साथ इतना बढ़िया मार्गदर्शन किया, उम्मीद है आप भी भविष्य में अन्य बच्चों के साथ। जी बिल्कुल मैं जिस तरह मुझे सर ने अपनी मार्गदर्शन में रखा और एक दिशा की ओर ले जाने का काम किया, उसी तरह मैं भी अपने जहाँ मैं शिक्षण कार्य करूँगा वहाँ को बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित मैं करता रहूँगा।